बस मुकेश साहब ने जब मेरी शादी हुई बॉम्बे में, तो मुकेश आज भी मुझे याद आती हैं। वो मेरी शादी में उन्होंने 300 आदमी को इकट्ठा कर दिया, आर्टिस्टों को। हम तो गए थे 15 दिन, मेरी शादी हो गई शौकत साहब से, हम तो किसी को जान नहीं पाते थे ना। उन्होंने आज तक मुझे याद है, मुकेश ने स्टेज बनवाया कि ये इतनी प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की आई है, नहीं सबको इकट्ठा करो। और मुकेश मेरी शादी में स्टेज पे गाए, उन्होंने खूब धूम मचाई है, बड़ा धूम, और बड़े सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा किया और डांस कराया। आज तक मुझे मुकेश याद आते हैं। नहीं, मैं तो दुल्हन बन के बैठी थी, मैं तो गोल्डन साड़ी पहन के और सामने बैठी हुई थी पब्लिक में। और मुकेश आज तक मुझे याद आते हैं कि उन्होंने कितने प्यार और जुलूस का मुजाहरा किया। मैडम, आपने जो नई आवाजें हैं हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, उनको भी सुना है? कभी मौका मिलता है आपको सुनने के लिए, या किसी ने जिक्र किया? नई आवाजें सुनने का ऐसा इत्तेफाक नहीं होता। नई आवाज है जसूदास की, कौन सा गाना? मैंने नहीं सुना। इत्तेफाक है, वैसे इनका नाम सुना जाता है, मेरे बच्चे सुनते हैं, उन्होंने जसूदास साहब का नाम बताया। इंशाल्लाह वहाँ आऊंगी तो मिलूंगी। निस्वानी आवाजें हैं, सुलक्षणा पंडित है, हेमलता है, प्रीति सागर, क्या आप सोचेंगे कि हाँ जी हाँ, इनके नाम सुने हैं, सबसे इंशाल्लाह मिलूंगी। सुलक्षणा पंडित जी का तो मैंने सुना है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हेमंत कुमार साहब हमें लंदन में मिले थे, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये लोग बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। सितारा हमें बड़ी प्यारी याद आती है, वो बड़ी प्यारी दोस्त है। आई थी बहुत सालों पहले, तो मेरे यहाँ रही थी। यहाँ तो नहीं हुआ था, मगर वो मुझे काबुल में मिली आज से 15 बरस पहले। यहाँ आई तो फिर वो मियाँ बीवी मेरे यहाँ ठहरे थे 13 दिन। वो कितने भागवान बन थे, तो मेरे यहाँ मेरी तो बड़ी प्यारी दोस्त थी। आज के पता नहीं वो कहाँ है, मेरा उन्हें सलाम मेरा सलाम कहें। बहुत और आजकल भी कथक नाचती हैं। मेरा उन्हें बहुत प्यार, और उनको गले लगा, आप उन्हें बेशक गले लगा ले मेरी तरफ से, और उन्हें मेरा बहुत सलाम कहिए। मैडम, एक बात ये बताइए कि ये जो आपके फन का सफर है, इस सफर में सबसे बड़ा इनाम आपको क्या मिला? सबसे बड़ा मुझे इनाम क्या मिला? मुझे ये इनाम मिला, मेरी रूह को तस्कीन मिली। जब मैं गाती हूँ मैं इतनी मुतमईन हो जाती हूँ, यही जिंदगी, और लोगों ने मुझे प्यार किया, यही नाम कहना चाहिए। लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और मैं अपने आप को इतनी खुशबख्त समझती हूँ कि या अल्लाह, मैं इस लायक नहीं कि जितना मुझे लोग प्यार करते हैं। मेरे अल्लाह का इतना करम है मुझ पर। कभी आप पुराने गीत, अपने जो पुराने नगमे हैं, उनको सुनती हैं तो क्या मैं पुराने नगमे जो आते हैं? मैं गाती भी हूँ। मैं भी गई अमेरिका, तो सबसे पहले मेरे गाने की जो बिस्मिल्लाह होती है, वो आवाज दे कहाँ से होती है? सबसे पहले हर जगह स्टेज पे मैंने बिस्मिल्लाह इसी से की। आवाज दे कहाँ है, उसके बाद मैं वो भी गाती हूँ, बदनाम मोहब्बत कौन करे। मैं और भी अपने गाने जितने इंडिया में क्या मिल गया भगवान, तो अभी बहुत नहीं मैं गाई, मगर फरमाइशें होती हैं तो बहुत गाने, तो इतने 16-17 गाने एक शो में गाती हूँ। कैसा लगता? बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वो मेरी जिंदगी का हासिल होता है जब मैं स्टेज पे गाती हूँ, और 15,000 और 8,000 आदमी, 10,000 आदमी, मैं स्टेज पे जाती हूँ, उठ के खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त मेरा जी चाहता है मैं स्टेज पे सजदे में गिर जाऊँ और अपने अल्लाह से कहूँ, या अल्लाह तू इतना रहीम है, मुझे तूने इतनी इज्जत दी कि ये 15,000 आदमी उठ के खड़े हो गए। और मैं जब आवाज निकालती हूँ तो उस वक्त मुझे मेरा अल्लाह मेरा सामने होता है। यकीन कीजिए, मैं अपने आप में नहीं होती, मैं होती हूँ मेरा खुदा होता है। आपने फरमाया कि आप अपने प्रोग्राम में आगाज करती हैं उस गीत से, आवाज दे कहाँ है। हाँ। और गालिबन आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस का एक प्रोग्राम इसी नगमे से उसकी इब्तदा होती है, उसी से रिश्ता है। आवाज दे कहाँ है। आपको मालूम है मैं कैसे कहती हूँ आवाज दे कहाँ है, किसको कहती हूँ, आप समझते हैं? आप उससे पूछ रहे थे कि सुर क्या? देखिए वो मेरा खुदा है, मैंने अर्ज किया, तो मैं तो उस वक्त अपने खुदा से मुखातिब होती हूँ जिसे मैं पा नहीं सकी अब तक, तो मैं उसको कहती हूँ कि तू कहाँ है।
उस वक्त मुझे वाकई यकीन कीजिए वही सुनाई पड़ता है, वही दिखता है। मुझे किसी का पता नहीं होता स्टेज पर कि मैं क्या हूँ, मुझे यकीन जानी मालूम होता है सुर है, खुदा है और मैं उसके रूबरू हूँ और वही बोलता है उस वक्त, वही पब्लिक को, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है आप समझे तो बड़ी बचकाना बात कर रहा है, सर पे सफेद बाल है और इसकी सबकी बात पूछ रहा है। अभी तो बाल आपके असर नहीं कर रहे, नहीं अभी तो ठीक है। आपकी दुआ है। ये सबसे प्यारा नगमा आपका कौन सा है पूरे सफर की जो उसको निचोड़ ले? नहीं, ये नहीं बताया जा सकता। नहीं, वो बड़ा मुश्किल ये है कि ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक माँ को औलाद में से कौन सा बच्चा प्यारा है, ये मैं नहीं बता सकती। नहीं प्यारे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? देख ठीक है, मगर चंद एक गाने जैसे क्या बताऊं, कई गाने मुझे तो मेरी रूह है, रूह बन के रह गए, क्या करूं। कई हैं ऐसा 100 गाना होगा, क्या करूं। बदनाम मोहब्बत कौन करे, आवाज दे कहाँ है, अब बताइए। और जा अपनी हसरतों पर भी अच्छा है, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, और पुत्र हटाते नहीं रखते। कई गाने ऐसे हैं जो मेरी रूह बन के रह गए हैं, और कई गाने मैंने इधर भी गाए पाकिस्तान में भी, जो बहुत प्यारे, जिन्हें मैं अक्सर तन्हाई में गुनगुनाती हूँ और मुझे याद आते हैं। और उनमें वो भी है सानू नहर वाले पुल को बुला के खबरें माई किसे रह गया, तो क्या करूं। वो भी ऐसे गाने भी हैं, साजना रे बहुत अच्छा, या इन्हीं का बंदी साहब का एक था, वो ज्यादा मशहूर वो नहीं हुआ। बहुत पछता है प्यार करके, हम बहुत पछता है, बहुत पछता प्यार करके, बहुत पछता। अब ये मुझे बहुत पसंद है कि अक्सर हम गुनगुनाते हैं, तो इसका शायद ये है कि हमारी जिंदगी में भी इसका बहुत रंग है, शायद इस धुन का, इन अल्फाज का। तो अब तो हम बिल्कुल मुजस्सम एक कह लीजिए कि एक जिसको आदमी कहता है कि सुर में डूब कर, पहले हम सुर कितने मारे हैं कि सुर ही हमारे लिए इश्क, सुर के साथ हमें इश्क है, और इश्क में तो इंसान जब खत्म हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता, खुदा ही खुदा है। ये तो इतनी अच्छी बात आपने की है, मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू को यहीं खत्म करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने की, और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार कि आपने ये चंद मुझे इनायत किए। मैं आपकी मशहूर हूँ और खुशबख्ती समझती हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ आपकी वसातत से। आज मेरे प्यारे हिंदुस्तान में सारे लोग मेरी आवाज सुनेंगे और मेरा सलाम कबूल करेंगे। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपके खुलूस का जाकिया हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज, नमस्ते, और मेरा दिली शुक्रिया कबूल करें।